मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं, इसको अपनी आत्मा के में बैठा करके 3 साल से लगातार संघर्ष करने वाले मेरे आदिवासी भाइयों, ये संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रतिपक्ष की जो पार्टी है, उस पार्टी के आप लोग जिम्मेदार लोग हैं। इसीलिए इस गांव में हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जब हमारे बीच में आई है तो उनसे हम कुछ बताना चाहते हैं। बगल में है, शायद आप लोग जाएंगे, थोड़ा आमपदर गांव है और एक आमपदर ऊपर भी है, इसीलिए तोड़ा माने नीचे वाला, तो तोड़ा आमपदर नीचे वाला आमपदर है। हम भी एक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है। समाजवादी जन परिषद लोहिया के साथी किशन पटनायक जी के द्वारा बनाई गई पार्टी, ठीक है। तो हम संसदीय लोकतंत्र में मानते हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भवानीपटना जेल में है, लिंगराज आजाद, जो भवानीपटना से असेंबली का चुनाव लड़ चुका है। माओवादी की तरह हम लोग संसदीय लोकतंत्र को नकारते नहीं हैं, संवैधानिक तरीके को नकारते हैं। पहली बात बताना चाहेंगे कि ये मोहन मांझी की सरकार चल कैसे रही। 8 तारीख को तलामपदर में हमारा राज्य सम्मेलन था। ठीक एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अग्रवाल आता है, वेदांत का मालिक आता है। वेदांत का मालिक कहता है ओडिया रे कहीं भी ये नियमगिरी रे आउ थोड़े रिफरेंडम हो, ये कौची मैंने एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी के दफ्तर से एक पूंजीपति कह रहा है जिसकी कंपनी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, भारत में नहीं। ये वेदांता सुनने में लगता है भारतीय, लेकिन वो लंदन में रजिस्टर्ड कंपनी है। वो कहता है कि फिर से रेफरेंडम हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कटक हाई कोर्ट देखेगी कि कैसे रेफरेंडम होगा। एडीएम डीएम वगैरह के देखरेख में नहीं हुआ वो रेफरेंडम। रायगढ़ के सिविल जज और कलाहंडी के सिविल जज गांव गांव में गए और उनके सामने वोट पड़ा। और हम चाहते हैं आप वोट डलवा दो, प्रचंड नहीं 99% वोट से जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध हो। ये नियमगिरी में राहुल जी ने सहयोग दिया था। और फिर आपसे कहना चाहेंगे, बहुत कष्ट के साथ कहना चाहेंगे, अभी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि जहां मैं गांधी को मानने वाला हूं, जहां हिंसा, सरकार का पहले दिन एडीजी का बयान था कि यहां आदिवासियों ने हिंसा की है, 40 लोग घायल हैं। भाई साहब, महात्मा गांधी ने भी कहा था, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि अगर औरतों पे हमला हो तो अपने नाखून अपने दांत से भी बचाओ उनको। और अगर इस गांव में आदिवासियों ने कुछ भी किया तो अपनी बहनों की रक्षा के लिए किया। जब उन बहनों के ऊपर जब अटैक हुआ भाई साहब, तब जाकर के जो अच्छा और सब फर्जी, अभी आप रायगढ़ यहाँ से चलेगा, कहा कि विशाखापट्टनम भेज दिया गया, इतने गंभीर थे। आप पता कर लीजिए, हवाई जहाज वहीं से पकड़ेंगे आप कि जो है क्या हुआ उनका है कि नहीं, अभी अस्पताल में पता चल जाएगा। और यहाँ भी आप देख लीजिए। तो एक मुख्य बात। दूसरी बात, एसपी रायगढ़, डीएम रायगढ़ अभी तक पता नहीं कैसे यहाँ बने हुए, और न्याय का राज है यहाँ। वो जो पट्टा मांग रहा था, वेदांत के पालतू कुत्ते के पट्टे की तरह उसका पट्टा लगा हुआ है। माँ बहन की गर्द सत्याग्रही टाइप से ये सैकड़ों औरतें खड़ी थी पहाड़ के ऊपर और रोड से मेगाफोन लेकर के बोल रहा है। आपको वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं हम लोग जी। और वो बोल क्या रहा है, करार पट्टा दो, पट्टा दो। हम आपसे इसलिए उम्मीद करते हैं कि जिन कानूनों के सहारे ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारे के सारे कानून मनमोहन सिंह जी के समय बने, इसलिए उम्मीद करते हैं।
और यहाँ जब हमने देखा, कहने में कोई संकोच नहीं है। एक साथी ने कहा, आपके जिम्मेदार साथी हैं कांग्रेस के, कि CSR से विकास होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% मुनाफा आपको समाज के लिए लगाना है और पूरा विकास उसी से हो जाएगा। हमारे साथी को कहा कि भाई माइनिंग का विरोध मत करो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आपको वारंट की कॉपी मिल जाएगी। हम भेजे हैं, जयराम जी को भी भेजे हैं। और उस वारंट में देखिए क्या है, उस वारंट में नंबर 1 पॉइंट लिखा रहता है कि इसको तामील कौन करेगा। जानते हैं क्या लिखा है? काशीपुर थाने का हेड कांस्टेबल करेगा। ठीक है, 16 अगस्त का वारंट, जिसमें लिखा है कि 25 अगस्त तक गिरफ्तार करके लाया जाए। तो इस औरत से पूछा गया, तो औरत ने कहा कि प्रचंड विरोध होता, इसीलिए इतने फोर्स के साथ गए थी। लेकिन इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए, करीब 1 महीना पहले यहाँ ADM आया। क्यों आया जानते हैं? उस वारंट को सुबा सिंह के घर में चिपकाने के लिए। ठीक है, सुन लीजिए मुकदमा। सुबा सिंह ने उनसे पूछा, ADM से, कि साहब आपको क्यों आना पड़ा? सुबा सिंह कोठी हाँ, तो मैं पचल ना सब कलेक्टर को उसने पूछा कि आप क्यों आ गए ये वारंट चिपकाने। उस दिन कोई विरोध नहीं हुआ, हालांकि उस दिन भी 20 बोलेरो आई थी। जनता ने उनके कानून के पालन में कोई असहयोग नहीं किया। और ये महिला कह रही है कि ये इतना प्रचंड अपराधी था कि इसीलिए हम लोग 10 बस भर करके आए और आंसू गैस छोड़े। वो सारी कहानी आप लोगों ने सुनी है। इस चीज को हाँ बस समेट रहे हैं। इसीलिए फिर अंत में उम्मीद करेंगे आपके दल से। हम छोटे दल जरूर हैं, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और इस लिहाज से आपका स्वागत भी हम लोगों ने किया। और जो ये लड़का कह रहा था, ये मेरा जिलाध्यक्ष है, रायगढ़ जिले का समाजवादी दल परिषद का नहीं है। गलतफहमी में मत रही, आपके मुंह पे कह रहा हूँ, ये पूछिए उससे पूछ लीजिए। ये कहीं गलत मान लीजिए। हाँ ठीक है, लोकतंत्र है, घबराइए मत अभी। हाँ जी, उसके गीत और नारों से आपने नहीं समझा। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। राम मनोहर लोहिया का नारा है ये भी लगाए होंगे अपने विद्यार्थी जीवन में। तो साथियों, अंत में हम यही कहेंगे कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, उसको एक बहुत बड़ा झटका अगर लगेगा। ये वो सूबा है जहां अनुसूचित जाति और जनजाति मिला देने पर 40% से ज्यादा है। ये बता देंगे आपको आंकड़ा। OBC उसको में जोड़ा ही नहीं है। सोच लीजिए कितना बड़ा आधार बन सकता है। और इस चीज को दिमाग में रख करके ये जो आदिवासी की लड़ाई है, इसको आप लोग एक कदम आगे बढ़ाने का Hulu lihat koki ha, koki, hulu lihat ha.
सत्यप्रकाश जी स्वागतम 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 सत्यप्रकाश जी स्वागतम स्वागत देखन गोटे आंदोलन नियमगिरी सुरक्षा समिति लद दधी डेंजो आमर कुमटी माझी एमानकर नेतृत्व रे गोटे दुर्बार आंदोलन हैला आउ फर्जी ग्राम सभा को खारज करी गोटे 2012 रे सुप्रीम कोर्ट रो निर्देश रे गोटे ग्राम सभा हैला ग्राम सभा रे कंपनी को गोटे भी भोट नहीं मिली तापरे केंद्र सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट भी ये खणी के खारज कर दी। अच्छा ये खणी के खारज कला बेले किछि कंपनी रो दलाली लोक माने एठी खणी हो बोली खणी हेबाटा गणतंत्र रे समस्तंकर तार माने रैली करबार मंतव्य दबार अधिकार अच्छे किंतु जेन पाखरे कोर्ट खारज करिछे कोर्ट पाखरे से माने कहि कहा के कहउछनी आउ से माने जेन कंपनी रो पोसा मानिकिरी एटा के नियमगिरी के खणी हो बोलबाटा एटा भित्तिहीन नीतिहीन और अनैतिक कार्यकलाप तेणु आमे माने विरोध करूछु जे जते दिन पर्यंत पेशा कानून आउ जंगल अधिकार कानून को कांग्रेस सरकार आनी थिला ताके ठीक हिसाब रे जदि कार्यकारी करबे आर लोक जदि चाहेबे सेटा हेबा नहीं हेबा सेटा तार ऊपर निर्भर करे किंतु कोनोसी गुटे दलाल कहि दबा जे इटा हो इटा के करा जाऊ बोले इटा को कदापि बर्दाश्त करा नहीं जाई पारे ये लड़ाई आगरू चली जाइथिला एबे भी चली छे आके भी चलबा आउ नियमगिरी को कस्मिन काले खणी करबार लगी दिया नहीं जाई पारे। द्वितीय कथा होचे जे खणी करबारटा जदि शिल्प आवश्यक अच्छे बोली करी कहउछन बोले जेनटा कि कृषि भित्तिक शिल्प कोणार स्पिनिंग मिल बंद हो गला के सिंगारे आमर जिनिंग मिल बंद हो गला ये पाखरे टेक्सटाइल मिल भवानीपाटना रायसिंहपुर पाखरे टेक्सटाइल मिल गुटे बसी थिला से मिल बंद हो गला ये मिल मान को बंद करी करी शिल्प विकास बोली करी जन कहउछन इटा कना शिल्प नुहे केवल रप्तानी भित्तिक आउ ध्वंसकारी खनि शिल्प को ही शिल्प बोली करी जन ध्वंस करबार लगी जाउछन एटा को केबे भी बर्दाश्त करा नहीं जाई पारे और जदि खणी हेबा देशर आवश्यकता मुताबिक खणी करबार जरूरी अच्छे आमे भी सेटा के मानमा आउ डॉलर पाउंड फ्रांक मार्क इटा कमामु बोली करी खाली खणी के सागो माछ दर रे आमे बिकी दमा आर शेष रे आगामी पीढ़ी को सर्वहरा करी दमा इटा बिल्कुल ग्रहणीय नुहे आर इटा असंवैधानिक अनैतिक एवं अगणतांत्रिक हिसाब रे जनता चली छे ताके आमे विरोध करूछु और आज आमे घोर विरोध कर